तो काशी में मरते तो हैं, उनको तो मोक्ष मिलता है, लेकिन जो कहीं बाहर भी मरे हैं उनका यहाँ पिशाच मोचन पर श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान करने से, त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनको ब्रह्म से, पिशाच से, क्योंकि ब्रह्म राक्षसों को ना पानी छूने की अनुमति नहीं होती है ना, वो लोग पानी का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे प्यासा भूखा पैसा तड़पता रहता था। जैसे अकाल मृत्यु जिसको ज्यादा बोलते हैं, जैसे आगे का जला, जिसकी डेड बॉडी छत भी छत हो जाती है, कट के मरा, किसी को फांसी लगा के मारा गया या किसी की हत्या कर दी गई, तो वो साक्षात बहुत बड़ा प्रेत होता है। तो स्पेशल शिवलिंग है ना, एक मतलब उनका नाम कपरदेश्वर महादेव है। वो शिवलिंग की महिमा ये है कि उनका दर्शन पूजन जो करता है ना पितृपक्ष के टाइम पे या सावन में करता है ना, तो ऐसे लोग को कि मतलब अकाल मृत्यु की यातना से या भैरवी यातना से बहुत। पितृदोष का कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ संस्कार है वो संस्कार की कमी हो रही है। जो मरने के बाद संस्कार होने चाहिए, 13 दिन जो बिराव होना चाहिए वो बिराव नहीं हो रहा है। पूजा पाठ में कैसे क्या करना है उसका कोई कमी नहीं। पितरों के लिए कभी कोई। काशी में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां प्रेत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे और आप देख रहे हैं न्यूतराज। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी के पिशाच मोचन मंदिर में, जहां प्रेत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ पे पिंडदान करने से हर पितरपक्ष अकस्मात हुए मृत्यु और भटक रही आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो लोग जो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो प्रेत बनते हैं, और उन प्रेतों को मोक्ष की प्राप्ति अगर दिलानी है तो इस मंदिर आपको आना ही होगा। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो पेड़ है पीपल का, जहां उन आत्माओं की मुक्ति के लिए उनके परिवारजन सिक्कों को चिपकाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार की फोटोएं फेंकी गई हैं उन मृत जनों की जिनकी आत्माओं को मुक्ति की ज़रूरत थी। यहीं पे मेरे बगल में स्थित है एक कुंड, जहाँ स्नान करने से किसी भी पितृदोष से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मेरे पीछे ये जो आप कुंड देख रहे हैं इसे पिशाच मोचन कुंड कहा जाता है। यहाँ पे स्नान करने मात्र से आपको पितृदोष से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हर पितरपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में लोग देश भर से, यहाँ तक कि पंडित जी के अनुसार विदेशों से भी लोग आते हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के भटक रही आत्माओं और प्रेतों की मुक्ति के लिए, और इस पिंड में वो स्नान करते हैं। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं पिशाच मोचन मंदिर के महंत मुन्ना लाल पंडा का लड़का नीरज कुमार पांडे। यहाँ पे हर साल पितरपक्ष के दौरान आत्माओं के मोक्ष के लिए जो विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं उनके बारे में आप बताएंगे। पिशाच मोचन कहा गया है, मरने को देश है, तरने को काशी। तो काशी में मरते तो हैं, उनको तो मोक्ष मिलता है, लेकिन जो कहीं बाहर भी मरे हैं उनका यहाँ पिशाच मोचन पर श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान करने से, त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनको ब्रह्म से, पिशाच से, जिस भी प्रकार की प्रेत योनि में वो फंसे उनको यहाँ मुक्ति मिलती है, और पितृलोक जाकर वो देवता बनकर स्थान लेते हैं। त्रिपिंडी जो वो क्या होता है? त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे हमारे घर में पितृदोष आने, जैसे आजकल समय में सभी के घर में पितृदोष है। पितृदोष का कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ संस्कार है वो संस्कार की कमी हो रही है। जो मरने के बाद संस्कार होने चाहिए, 13 दिन जो बिराव होना चाहिए वो बिराव नहीं हो रहा है। पूजा पाठ में कैसे क्या करना है उसका कोई कमी नहीं। पितरों के लिए कभी कोई, जो भी है बच्चे हैं उनके बालक है, जो भी उनके वंश के लोग हैं, वो पितरों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। इसी कारण पितृदोष लगता है। क्या 3 झंडों के महत्व के बारे में भी कुछ बातें होती हैं इस मंदिर से रिलेटेड, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? 3 झंडों के मतलब है, यहाँ 3 त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, जो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लाल, सफ़ेद, काला, ये 3 प्रकार के झंडे होते हैं। इसमें 3 लाल में विष्णु जी हो गए, सफ़ेद में ब्रह्मा जी हो गए और काले में रुद्रशंकर जी हो गए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की यहाँ पूजा होती है। जिससे 3 प्रकार के देवता हैं, सात्विक, राजस, तामस। जो सात्विक विचार वाले वो विष्णु लोग जाते हैं, जो राशि विचार वाले वो ब्रह्म लोग जाते हैं, जो तामसी विचार वाले वो रुद्र लोग जाते हैं। इसी प्रकार प्रेतों की मुक्ति होती है, और वो प्रेत जो मुक्त होते हैं वो पितृ लोग जाते हैं, पितरों में वंश करते हैं, अपने बच्चों का, अपने बाल बच्चों का उद्धार करते हैं। यहाँ स्थित एक कुंड है, उसका क्या महत्व है? ये पिशाच मोचन कुंड है। अनादिकाल में इसका नाम बिम्रोदक कुंड था। फिर पिशाच राज की जब यहाँ मुक्ति हुई तो विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में ये विष्णु पिशाच मोचन के नाम से जाना जाएगा और आप यहाँ के पिशाच मोचन रहेंगे। आपके यहाँ इस कुंड में जो भी कोई तर्पण करेगा, अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसको पितृ मुक्ति होगी, ब्रह्म दोष से मुक्ति होगी, वास्तु दोष से मुक्ति होगी। इसी प्रकार के अनादिकाल का ये तो हमारा ये सरोवर है। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं हर साल?
ऐसे माना जाए तो हमारे सनातन धर्म को जहाँ कोई भी मानने वाला हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो सब आते हैं यहाँ पे पिंडदान करने के लिए, पूजा करने के लिए। अभी कल ही मैंने स्विट्जरलैंड के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक एथलेटिक थे मार्गेट हेयर, मैंने उनका भी त्रिपिंडी श्राद्ध कराया, नारायण बलि श्राद्ध किया। वो 5 साल पहले उन्होंने जनेऊ मैंने उनका धारण कराया है। उन्होंने कल आकर अपने पिता का कर्म किया, नारायण बलि की वार्षिक श्राद्ध किया और त्रिपिंडी श्राद्ध किया। यहाँ एक सिद्ध एक पेड़ है जिसपे सिक्कों को चिपकाया जाता है, उसके महत्व के बारे में आप प्लीज बताएंगे। वो पीपल की वृक्ष है, जैसे कि अनादि समय में जो भी हमारे घर में मृत्यु होती है, जैसे अकाल मृत्यु जिसको ज़्यादा बोलते हैं, जैसे आगे का जला, जिसकी डेड बॉडी छत हो जाती है, कट के मरा, किसी को फांसी लगा के मारा गया या किसी की हत्या कर दी गई, तो वो साक्षात बहुत बड़ा प्रेत होता है, तो उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती। तो उसके लिए नारायण बलि श्राद्ध कराया जाता है, उसके नाम से होता है वो श्राद्ध, उसकी मुक्ति के लिए कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तो जब पूजा होती है तो 5 उसमें तस्वीर लगती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यम और एक जो मरा हुआ उसकी, उसी तस्वीर को उस किले के सिक्के के साथ वहाँ पे पिशाच मोचन के जो पेड़ है, वृक्ष है, उस पर गाड़ दिया जाता है कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं, ये प्रेत यहीं रहे और पितर बन के हमारे साथ रहे। ये पिंडदान का जो प्रोसीजर होता है श्राद्ध का, ये क्या होता है, इसमें कितना समय जाता है? पिंडदान तरह तरह के पिंडदान है। आप जैसा पिंडदान, जैसे यात्री हो, जैसा वो जो गया जाने वाले पिंडदान करते हैं उनका 1 घंटे का समय लगता है, जो त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं उनको 3 घंटे का समय लगता है, जो नारायण बलि श्राद्ध करते हैं उसे 5 से 6 घंटे का लगता है। अगर कोई व्यक्ति अकस्मात किसी की मृत्यु होती है और वो पिंडदान नहीं कराता तो उसका कोई हानि भी है? अकस्मात देखिए मैंने बोला ना, मरने के बाद आग में 13 दिन प्रेत में रहता है, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन जो अकस्मात मृत्यु हुई वो साक्षात प्रेत होता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसका श्राद्ध नहीं होगा, उसका नारायण बलि नहीं होगा, उसका त्रिपिंडी नहीं होगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मूर्ति है ये ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म बाबा की है। वो ब्रह्म राक्षस जिन्होंने पहली बार यहाँ पे आकर तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद इस मंदिर की कहें तो स्थापना हुई थी। इन्हीं ने पहली बार अपनी मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर बताया गया देवताओं ने इस कुंड की स्थापना की, जहाँ स्नान मात्र से प्रत्येक भटक रही प्रेत आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुमित शर्मा है, हम बनारस से ही हैं, लोकल ही हैं, और हमारे दर्शन करने के कल पिशाच वो है ना पितृपक्ष है, तो पिशाच मोचन कुंड आए हैं यहाँ पे। आप अक्सर यहाँ आते रहते हैं? अक्सर नहीं आते, बट अभी पितृपक्ष आने वाला है, इसकी वजह से आ रहे हैं और बस। तो ये जो ब्रह्म बाबा कही जाने वाली ये मूर्ति है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये पहले यहाँ पे ब्रह्म पिशाच ने यहाँ पे तपस्या की थी, उसको मुक्ति नहीं मिली थी, मतलब तो उसने इस जगह पे स्थान पे आके, काशी में आके इस स्थान पे तपस्या किया था इन्होंने ना, ये राक्षस तपस्या किया था। तो इनसे प्रसन्न होके इंद्रदेव ने और वरुण देव ने इनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्रह्म राक्षसों को ना पानी छूने की अनुमति नहीं होती है ना, वो लोग पानी का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे प्यासा भूखा पहले तड़पता रहता था, तो ये पिशाच यहाँ पे आए और यहाँ पे तपस्या की। तो उनको एक ऋषि के आशीर्वाद से, उनका याद नहीं आ रहा नाम मुझे, उनके नाम से इनको बोला कि तुम शिव का सहस्त्र नाम पाठ करो, महादेव का 1008 नाम का पाठ करो ना, 1000 नाम का सहस्त्र नाम पाठ करो। तो वो इन्होंने पाठ किया, इनकी तपस्या से प्रसन्न होके महादेव ने और इंद्रदेव ने, यहाँ पे वरुण देव ने कुंड, वो विमलोदक तीर्थ कहते हैं ना, विमलोदक कुंड का स्थापना किया। जिसके बाद उस तीर्थ में इन्होंने नहा के, और उसके जल से इतनी पवित्र है कि पितरों का तर्पण होता है, तर्पण में मुक्ति होती है, उनको गति मिलती है उनकी आत्मा को। तो वो गति मिला इनको, और तब से ये कुंड हो गया, विमलोदक कुंड हो गया। और यहाँ पे जितने भी पितर हैं, जो भी अतृप्त आत्माएं हैं ना, वो यहाँ पे आके स्नान, उनके परिजन आके स्नान करते हैं, उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी करते हैं और नाग बलि करते हैं। वो करने से घर में अकाल मृत्यु हो या किसी प्रकार की मृत्यु हो ना, उससे मुक्ति मिलती है। तो इनकी बहुत महिमा है, इनके वजह से ये तीर्थ स्थापना हुआ है, इसलिए इनकी पूजा बहुत आवश्यक है। और ये ब्रह्म पिशाच मतलब योनि में है ना, तो इनके अंदर बहुत पावर है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे अपने पितरों को बैठाने आते हैं। ये हो गया देवप्रयाग, गया हो गया, गया दिन हो गया, तो लोग आते हैं यहाँ पे मतलब पितरों को वो बैठाने के, ठीक है। और एक खास बात है कि यहाँ पे एक स्पेशल शिवलिंग है ना, एक मतलब उनका नाम कपरदीश्वर महादेव है। वो शिवलिंग की महिमा ये है कि उनका दर्शन पूजन जो करता है ना पितृपक्ष के टाइम पे या सावन में करता है ना, तो ऐसे लोग को कि मतलब अकाल मृत्यु की यातना से या भैरवी यातना से बहुत पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए कपरदीश्वर महादेव यहाँ पे हैं, जो शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ यहीं काशी में पिशाच को मोचन कुंड में ही स्थापित है। और वो कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा वो स्थापित किया, बहुत प्राचीन शिवलिंग है वो, और उनकी पूजा की बहुत महिमा है। तो इस पितृपक्ष के दौरान वो लोग आते हैं, उनकी पूजा ज़रूर करते हैं, उनको स्नान मतलब कि दुग्ध अभिषेक ज़रूर करते हैं, उनकी पूजन ज़रूर करते हैं, जिससे उनको भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यही चीज़ है।